नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। मैं डॉक्टर संदीप, बीएमएस और एमडी इन आयुर्वेदा। मैं आज आप लोगों को जो बहुत सारे लोग अर्श से सफ़र हो रहे, अर्श बोले तो पाइल्स से जो सफ़र होते हैं, मूल व्याधि जो कन्नड़ में बोलते हैं, मूल व्याधि पाइल्स। तो ये बहुत सिंपल लगता है पाइल्स, लेकिन इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन से बचना है लोगों को। क्यों बोले तो कॉम्प्लिकेशंस कर लेके बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घूम के पैसा और हेल्थ बर्बाद कर लेते हैं। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स से गुजरना पड़ता है लोगों को। तो उससे बचना है तो थोड़ा आयुर्वेद क्या कहता है अर्श के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ आयुर्वेद में ही हमको ये देखने को मिलता है, और सोसाइटी में पेशेंट्स में भी मिलते हैं, वो प्रैक्टिकल है। लेकिन एलोपैथी या जो भी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, अर्श बहुत सिंपल लेते हैं, लेकिन अर्श के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो हम आज उसके बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में अर्श के 3 टाइप्स बताए गए: वातोल्बण, कफोल्बण और पित्तोल्बण अर्श। वातोल्बण अर्श और अर्श बोले तो पाइल्स, ठीक है। वातोल्बण अर्श, पित्तोल्बण अर्श और कफोल्बण अर्श। वातोल्बण और कफोल्बण अर्श हम नॉन ब्लीडिंग पाइल्स से कंपैरिजन कर सकते हैं। इधर ब्लीडिंग नहीं होता, रक्तस्राव नहीं होता। और पित्तोल्बण अर्श में रक्तस्राव, ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो आज हम एक के बाद एक ये अर्श के लक्षण क्या होते हैं, और ये तीनों टाइप के अर्श के लक्षण और उनका जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसका जो कारण है, हम आज जानेंगे। और फर्स्ट हम जानेंगे कफोल्बण और श्लेष्मोल्बण अर्श। तो ये जो पाइल्स है, ये कफ वृद्धि या श्लेष्म वृद्धि के वजह से होता है। तो इसमें फर्स्ट हम लक्षण जानेंगे और कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद इसका जो कारण है वो हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, ये श्लेष्म उल्बण अर्श या कफोल्बण अर्श में पाइल मासेस कैसे दिखते हैं हम थोड़ा, और इससे जो तकलीफें होते हैं उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पाइल मासेस जो है ये बड़े साइज के होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, और अगर टच करते हैं तो पेन नहीं होता। लेकिन वही पित्तोल्बण अर्श में अगर हम टच करते हैं तो उधर पेन होता है, बहुत टेंडरनेस रहता है। लेकिन कफोल्बण अर्श में टेंडरनेस नहीं रहता है। पेन, पेशेंट जो टच करते हैं तो उसको पेन नहीं होता है लेकिन इसमें बहुत सारे ये रहते हैं, कंडू, इचिंग सेंसेशन बहुत रहता है, खुजली बहुत रहती है, खुजली बहुत होता है, और इसमें नम्बनेस रहता है, ठीक है। नमीपन क्या बोलते हैं हिंदी में, वो रहता है, नम्बनेस रहता है। और ये जो पाइल मासेस रहते हैं बहुत स्टिफ रहते हैं, बड़े साइज के रहते हैं, मोटे रहते हैं और स्टिफ रहते हैं, ये हो गया। और इसमें जो मल प्रवृत्ति रहता है, जो स्टूल पास करता है पेशेंट, वो बहुत ही भारी रहता है और पिच्चिल रहता है, स्टिकी रहता है, ठीक है। और ये वाइट कलर में रहता है। और इसके जो बाकी तकलीफें हैं, कफ उल्बण अर्श, श्लेष्म उल्बण अर्श से जो तकलीफें होते हैं पेशेंट को, वो क्या क्या होता है, जैसे उल्टी का सेंसेशन होता है, उल्टी होता है इसमें, नहीं तो उल्टी का सेंसेशन रहता है। और मोशन करते वक्त उधर कटिंग टाइप ऑफ गुद में जो कैंची जैसे काट रहे कोई, वैसा फीलिंग होता है। और बॉडी में भारीपन महसूस होता है, और खांसी होता है, खांसी के साथ बलगम आ सकता है इसके साथ, ठीक है। और खाने में टेस्ट फील नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रमुख लक्षण श्लेष्म उल्बण अर्श के हैं, कफोल्बण अर्श के। और लेटर ऑन अगर इसको राइट टाइम में ट्रीटमेंट नहीं लेते, या ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं लेते, कुछ दिन तक ट्रीटमेंट लेते हैं, पूरा ठीक नहीं होता, फिर भी अपत्य सेवन वैसे ही करते रहते, कुछ भी खाते, कुछ भी कैसे भी रहते, ट्रीटमेंट बराबर नहीं लेते, तो आगे क्या होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस बोले तो पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है, प्रमेह, या मूत्र कृच्छ बोलते हैं वो हो सकता है, बोले तो डिसयूरिया, यूरिन पास करने में तकलीफ होता है,
या किडनी स्टोन भी हो सकता है इससे, या इससे किडनी स्टोन भी हो सकता है, अश्मरी जो बोलते हैं, अश्मरी या किडनी स्टोन भी हो सकता है, नहीं तो पांडु रोग भी हो सकता है, अनीमिया। या इसमें एक अफोल्बन अर्श का और एक कॉम्प्लिकेशन क्या है बोले तो हार्ट में वगैरह और इंद्रिया जो है सेंसरी ऑर्गन्स उधर जो है कोटिंग होने लगता है, जो बहुत सारा म्यूकोजा या कफ बड़े से रहता है उसका कोटिंग होने लगता है हार्ट में वगैरह, हार्ट का बीमारी भी इससे हो सकता है। ये सारी बहुत सारे जो भी कॉम्प्लिकेशन है कफज अर्श राइट टाइम ट्रीटमेंट नहीं लेने से होता है, ठीक है। और इसके बाद हम जान लेते हैं ये कॉम्प्लिकेशन से हम दूर रहना है या अर्श से सफ़र ही नहीं होना है, इससे हमको दूर रहना है, तो इसका जो कारण है वो हमको जानना जरूरी है। वो कौन से कारण है, इसके प्रमुख कारण कफोलपण अर्श का। तो इसमें जो खान पान है फर्स्ट उसको हम देख लेते हैं। खान पान में अगर ज़्यादा स्वीट्स लेते हैं और जो गुरुहार बोलते हैं हम, लड्डू आदि जो पचने में भारी है उसको ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, और इसके साथ ज़्यादा जो ये अम्ल रस के हैं, जो सोर टेस्ट के, जैसे पानी पूरी वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो और इसके साथ अगर व्यायाम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही नहीं रहते और डे टाइम स्लीप करते, तो ये सारे कारण मिलके क्या होता है, कफ उल्बण अर्श होता है। तो ये सारे जो भी कारण हैं, इन हेतुओं से, इन कारणों से हमको दूर रहना होगा। या इससे किडनी स्टोन भी हो सकता है, अश्मरी जो बोलते हैं, अश्मरी या किडनी स्टोन भी हो सकता है, नहीं तो पांडु रोग भी हो सकता है, अनीमिया। या इसमें एक अफोल्बन अर्श का और एक कॉम्प्लिकेशन क्या है बोले तो हार्ट में वगैरह और इंद्रिया जो है सेंसरी ऑर्गन्स उधर जो है कोटिंग होने लगता है, जो बहुत सारा म्यूकोजा या कफ बड़े से रहता है उसका कोटिंग होने लगता है हार्ट में वगैरह, हार्ट का बीमारी भी इससे हो सकता है। ये सारी बहुत सारे जो भी कॉम्प्लिकेशन है कफज अर्श राइट टाइम ट्रीटमेंट नहीं लेने से होता है, ठीक है। और इसके बाद हम जान लेते हैं ये कॉम्प्लिकेशन से हम दूर रहना है या अर्श से सफ़र ही नहीं होना है, इससे हमको दूर रहना है, तो इसका जो कारण है वो हमको जानना जरूरी है। वो कौन से कारण है, इसके प्रमुख कारण कफोलपण अर्श का। तो इसमें जो खान पान है फर्स्ट उसको हम देख लेते हैं। खान पान में अगर ज़्यादा स्वीट्स लेते हैं और जो गुरुहार बोलते हैं हम, लड्डू आदि जो पचने में भारी है उसको ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, और इसके साथ ज़्यादा जो ये अम्ल रस के हैं, जो सोर टेस्ट के, जैसे पानी पूरी वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो और इसके साथ अगर व्यायाम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही नहीं रहते और डे टाइम स्लीप करते, तो ये सारे कारण मिलके क्या होता है, कफ उल्बण अर्श होता है। तो ये सारे जो भी कारण हैं, इन हेतुओं से, इन कारणों से हमको दूर रहना होगा।